अरे धूप लगता है, हमको नहीं, हम कबीरा समाज के हैं, हम गरीब समाज के हैं, हम बहुजन के लोग हैं। हम आनी पानी धूप तवास जानते हैं। जब हम इस धूप से चलेंगे तो हल कौन चलाएगा, मट्टी कौन चलाएगा, मकान कौन बनाएगा, हम उनसे सीखते हैं। जा करके अपने बेटे को सांसद बना सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। अपने समाज को हम कहते हैं मोदी जी 50-2000 खेत वाला देते हुए हैं, उनके बाबू के यहाँ रिजर्व बैंक हुए जहाँ जो है हमारा अगर ख़त्म हो जाएगा तो सारे प्राइवेट में दे रहे हैं, तो आरक्षण माने क्या होगा। मैं जानता हूँ माननीय ओम प्रकाश जी के बारे में मत कहिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारा भाई कहता था ना कि हम उस परिवार की है कि टाटी खसका के कुत्ता रोटी खा जाता है। मैं गरीब परिवार का हूँ। आज मेरा भाई कहाँ से कहाँ गया उसके बारे में मत कुछ कहिए, मैं जानता हूँ। गली से जो चुनकर जाते हैं वहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि हम जनता के लोग जाकर बोलेंगे। हम इसलिए चुनते हैं प्रतिनिधि कि हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, लेकिन सब नालायक निकल रहे हैं तो आवाज़ कौन बुलंद करेगा। तो प्रकाश फुल पार्टी में गई हैं, वो जो पैसा कमाएगा ना वो जाएगा भागेगा, और जो पैसा, ये समाज पैसा कमाने वाला नहीं, ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है कि अगर संविधान हमारा बचा रहेगा तो हम सम्मान से जी पाएंगे। हम प्याज रोटी खाएंगे लेकिन सम्मान से जिएंगे। सम्मान हमारा मूलभूत अधिकार है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की आज वाराणसी के एढ़े मैदान में ये रैली है। आप देख सकते हैं कि मैं जहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप बगल में मंच, हमारे बाएं साइड आप मंच देख रहे होंगे, और इस कड़ाके की गर्मी में लगभग आप टेम्परेचर देखेंगे तो इस वक्त 40 के आसपास है, लेकिन इस कड़ाके की गर्मी में फिर भी पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर धूप देखने को मिल रहा है। तो इस गर्मी में हम बात करेंगे, जैसे हमारे साथी एक लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि गर्मी में किस तरीके से इस गर्मी को सह रहे हैं और आकाश आनंद जी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं। आप जान रहे हैं कि पश्चिमी से जब से चुनाव का मतदान हो चुका है, इसके बाद पूर्वांचल में सरगर्मी थोड़ी तेज हो गई है, चुनाव का माहौल और गर्म हो गया है। तो इस चुनाव के माहौल गर्म में आकाश आनंद जी आज वाराणसी की लोकसभा सीट चंदौली में आएंगे। ये अरोरा का ये विधानसभा सीट है। तो चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं कि इस गर्मी को ये कैसे सह रहे हैं। क्या नाम है चाचा? रामचंद्र केसरी। धूप लग रहा है। अरे धूप लगता है, हमको नहीं, हम कबीरा समाज के हैं, हम गरीब समाज के हैं, हम बहुजन के लोग हैं। हम आनी पानी धूप तवास जानते हैं। जब हम इस धूप से चलेंगे तो हल कौन चलाएगा, मट्टी कौन चलाएगा, मकान कौन बनाएगा, हम उनसे सीखते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके उम्र के हैं, मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी रहे हैं, बहुजन समाज में रहे हैं, तब भी मैं रहा 36 साल पहले। आज भी मैं जानता हूँ उनको। ऐसी बात नहीं है कि मैं न जाए। राम का कैडर आप पढ़े होंगे। बिल्कुल पढ़ा हूँ मैं नज़दीक में, उनका पैर पकड़ के वहाँ बैठ करके पढ़ा हूँ। मानवर साहब को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। काहे को सब नेता भाग रहे हैं दूसरे पार्टी? एक मिनट, बसपा ने जब एक मिनट, शांत मैं बताऊँ, भाग नहीं रहे हैं। वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए माननीय मोदी जी भगा रहे हैं। उनके जो छुज्जे गांव में है, डरवा करके जांच बैठा देंगे, इसकी वजह से लोग जा रहे हैं। उनकी तेजी में नहीं जा रहे हैं, डर से जा रहे हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर कहे थे कि हमसे ज्यादा कोई दलितों की बात, पिछड़ों की बात नहीं करता है। ए बाबू, मैं जानता हूँ माननीय ओम प्रकाश जी के बारे में मत कहिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारा भाई कहता था ना कि हम उस परिवार की है कि टाटी खसका के कुत्ता रोटी खा जाता है। मैं गरीब परिवार का हूँ। आज मेरा भाई कहाँ से कहाँ गया उसके बारे में मत कुछ कहिए, मैं जानता हूँ। वो सही जगह गए हैं, अंतिम प्रश्न, सही जगह गए हैं। और मैं बता दूँ, वो बहुजन के आमा में पके हैं। पहले बहुजनिया रहे, चाहे जहाँ रहे, पहले बहुजनिया है, बाद में गए। ओम प्रकाश राजभर जी का फैसला सही है कि ये भाजपा में चले गए हैं? ना, हम इसको नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते। देखिए, बहुजन में भाजपा में जा करके अपने बेटे को सांसद बना सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। अपने समाज को, समाज के साथ धोखा दे रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है, पूर्ण रूप नहीं लग रहा है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं।
डॉक्टर सुबेदार। कहाँ रहने वाले हैं? केराटा विधानसभा जौनपुर। जौनपुर इस शहर से कृपा सरोज है ना? कृपा शंकर सरोज। तो उनका क्या हाल है? उनका ठीक है सब। मोदी जी पैसा उसा देते हैं नहीं? 2000 रुपए खेत वाला मिलता है? हम कहते हैं मोदी जी पैसा 2000 खेत वाला देते हुए, उनके बाबू के यहाँ रिजर्व बैंक हुए। राशन से क्या मतलब है? नौकरी देना चाहिए। संविधान जो है हमारा अगर खत्म हो जाएगा तो सारे प्राइवेट में दे रहे हैं, तो आरक्षण माने क्या होगा? आरक्षण से ही समाज आगे बढ़ा है। दलित दबा कुचला समाज आगे बढ़ा है आरक्षण की बदौलत। आरक्षण खत्म होगा, हर विभाग को प्राइवेट में दे रहे हैं, तो आरक्षण माने क्या होगा? काहे को दलित नहीं बोल रहा है? जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो दलित काहे नहीं बोल रहा है? दलित से जो चुनकर जाते हैं वहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि हम जनता के लोग जाकर बोलेंगे। हम इसलिए चुनते हैं प्रतिनिधि कि हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, लेकिन सब नालायक निकल रहे हैं, तो आवाज़ कौन बुलंद करेगा? काहे नालायक निकल रहे हैं आपके नेता? हमारे सामने आते हैं तो लायक बन करके आते हैं, जब जीत कर जाते हैं तो सब नालायक बन जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग परिवर्तन करेंगे। हो जाएगा परिवर्तन, लग रहा है। बिल्कुल परिवर्तन होगा। जनता एक तरफ से आवाज उठा रही है, परिवर्तन होगा और मोदी जी जाएंगे इस बार। 6 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है सरकार। हाँ, इसका प्रभाव गांव में कितना है? कुछ नहीं है इसका प्रभाव। फ्री में कनेक्शन जो मिला है, गैस कनेक्शन 800-900 में 1000 में भरवा रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? मजदूरी करने वाला कहाँ से गैस भराएगा? लकड़ी बिनत हुआ, लोग गोहरी पर खाना बनावत हुआ, कोई मतलब उसका नहीं है। प्रकाश राजभर भी पार्टी चेंज कर दिए हैं, जानते हैं ना? ओम प्रकाश कुल पार्टी में जई हैं। कमाने वाले वो जो पैसा कमाएगा ना वो जाएगा, भागेगा। और जो पैसा, ये समाज पैसा कमाने वाला नहीं है। समाज अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है कि अगर संविधान हमारा बचा रहेगा तो हम सम्मान से जी पाएंगे। हम प्याज रोटी खाएंगे लेकिन सम्मान से जिएंगे। सम्मान हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी ने बोला था कि बाबा साहब आ जाएंगे, फिर भी संविधान नहीं बदलेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस को प्राप्त हो गए हैं, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उनका विधान अगर बचा रहेगा, हमारा संविधान, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो वार हो रहा है संविधान? बिल्कुल, मतलब हम लोग तैयार हैं संविधान बचाने के लिए। अब बहुमत में आएंगे हम लोग, बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू राम है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जौनपुर से। गर्मी लग रही है इतना? अरे गर्मी क्या करेगा ये गर्मी, जब हम लोग के ऊपर है, जब लड़ाई का मैदान जब उधर चुके हैं तो गर्मी थोड़ी देखना है। हमने अपना हक और अधिकार, गर्मी से गर्मी, तूफान से तूफान हम लोग लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे भी। अपना अधिकार हम लोग लेंगे। दो की लोकसभा सीट से निकला रेड्डी है चुनाव मैदान में, क्या माहौल है वहाँ पर? बहुत बढ़िया, 1 नंबर की सीट जीत चुके हैं वो। धनंजय सिंह जीत चुके हैं। है ना, गर्मी कूलर हमारे समान है। जिसके दुख पड़ता है ना वही जानता है, जिसको दुख नहीं पड़ता वो क्या जानेगा। हम लोग हर चीज़ का सामना करना जानते हैं, देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। इस बार क्या होगा चुनाव में? इतनी बार बदलाव, बहन जी की सरकार बनाना है, तभी देश को जाके भला होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। हैट्रिक लगा पाएंगे मोदी जी? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खाली बस यही है कि अब हम लोग जो देश बेचने का काम किए, हमारा उनसे यही था, कभी भाजपा हट नहीं सकती, लेकिन अगर वो किसी चीज़ को जो बना हुआ है, जैसे स्कूल हुआ, बाकी जितने भी सरकारी महकमा थे उस पर ये हाथ नहीं लगाए होते, खाली विकास की है, सड़क नाली रोड नौकरी, ये 50 साल का 100 साल करते, लेकिन गलती खुद कर बैठे हैं हमारे मोदी जी। गलती जनता ने वोट दिया, राजा बनाया, तो राजा के ऊपर हम लोग भरोसा किया, तो आप हम राजे पर भरोसा किया कि हमको कुछ मिलेगा। अरे मिलने के बजाय हम लोग को उजाड़ने पर लग गए, उसका क्या फ़ायदा? हमको सरकार बदलना है और दूसरी सरकार लाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है।